अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाबिर बेग लंदन से। और अच्छा, पाकिस्तान की जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है वो बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला आया है। जो डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मुजारी के जो रूलिंग है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया है। और इस जो पूरी 2 दिन की जो समाअत होती रही उसमें अदालत ने पूरा मौका दिया कि जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके जितने भी वकला हैं, जितने भी उनकी तरफ से लोग जो हाज़िर हुए थे उनको मौका दिया गया कि वो इसकी जो तफसील है वो उनसे आगाह करें और अपनी सफाई में अगर वो कुछ चीज़ें पेश करना चाहते हैं तो वो करें। भरपूर मौका देने के बावजूद उनके वकला की तरफ से सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि वो टाइम गेन कर रहे हैं, उनके पास कहने को, बताने को, दिखाने को कुछ नहीं है। और वो मज़ीद कोशिश कर रहे थे कि इसको लार्जर बैंक के हवाले किया जाए, ये फ़ैसला वो करें ताकि ये मज़ीद तूल दिया जा सके और हमज़ा को मज़ीद मौका मिले कि वो पंजाब के अंदर अपनी जो है मज़ीद जड़ें मजबूत करें, उनको अपने जो भी मामलात हैं वो उनको इलेक्शन से पहले उनको सीधे कर ले ताकि मज़ीद धांधली जो है उसके मौके पर पैदा कर सकें। लेकिन आज भी सारा दिन ये समाअत होती रही। जजेस ने खुले अल्फाज में जितनी भी धमकियाँ दी गई थी उनको उन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि फ़ैसले जो है वो इंसाफ के मुताबिक होंगे, ना कि किसी के ड्रावे में आके या धमकी में आके। तो अभी जो फ़ैसला आया है उस फ़ैसले में जजेस ने उनकी रूलिंग जो है उसको कलअदम करार दे दिया है, गलत करार दे दिया है, गैर आइनी, गैर अखलाकी करार दे दिया है। तो इस तरह के फ़ैसलों को आवाम बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट करती है, वेलकम करती है। ये वो फ़ैसले हैं जो जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा करते हैं, जिनसे पता चलता है कि इंसाफ अभी ज़िंदा है, इंसाफ अभी कायम है। और इस तरह के ही इंसाफ पर मबनी जो फ़ैसले होते हैं वही कौमों को, मुल्कों को आगे बढ़ाते हैं, तरक्की की तरफ राह जो है वो लेके जाते हैं। तो ये मज़ीद भी जो अवाम है वो इस तरह के फ़ैसलों को एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी ताकतें हैं, बड़े जो हल्के हैं, जो डटे हुए हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, जो अना और ज़िद की वो एक जो ज़िद लेके बैठे हुए हैं उसको छोड़ें और फ़ौरन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद करें। इसी से ही मुल्क आगे बढ़ेगा और आपकी जो इज़्ज़त है, वक़ार जो है वो दोबारा से बहाल होगा। अगर आप इसी तरह ज़िद करते रहेंगे और ऐसे ही चोरों डाकुओं को हम पे मुसल्लत रखेंगे तो फिर ये मामला जो है मज़ीद ख़राबी और उलझन की तरफ बढ़ेंगे और मुल्क मज़ीद नुकसान की तरफ बढ़ता रहेगा। तो आप तमाम से जो मुख्तर हल्के हैं उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद करवाएँ, उसका ऐलान करें ताकि मुल्क मज़ीद इंतशार से, बदअमनी से, बेसुकूनी से बाहर निकले। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।